शहनवाज जी से सवाल करना उतना ही खतरनाक है जितना किसी तैराक से ये पूछना कि स्विमिंग आती कि नहीं आती। और ये सबको डुबा देते हैं। ये सवाल बहुत जवाब इतने होते हैं कि ओवैसी साहब को भी छोड़ के मैदान भागना पड़ा। शहनवाज जी, आपके चक्कर में वो बेचारे पहले ही निकल लिए। ना मुझे मालूम था कि वो आएंगे और न उन्हें मालूम था कि मैं आऊँगा, लेकिन हमें मालूम था कि आप दोनों साथ आएंगे। आपने जो ट्वीट किया है उस पर मुझे 7 से 7.5 दिखाया है। जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले हमारे फॉलोअर हैं उनको, वो मुझे देख के वो टीवी पे आए थे। आपने ओवैसी साहब भी उनके सामने पड़ोस दिया, तो उन्होंने ये तो एक बोनांजा है उनके लिए कि 2 मुस्लिम चेहरे, एक मोदी के साथ, एक मोदी के सख्त खिलाफ। और ये मंच है जी मीडिया का जो सबको मौका देता है। शहनवाज जी, इसलिए तो मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहा हूँ और मैं आपको तब से कवर कर रहा हूँ, पार्टी में काम किया और मैं आपको तब से कवर कर रहा हूँ। हमें तो, अगर आप ओवैसी साहब से की बात सुन के प्रभावित मत होइए, आप भी चेहरे को हिंदू मुसलमान मत बनाइए। मुझे आप हिंदुस्तानी चेहरा, भारतीय चेहरा कहें तो अच्छा लगेगा। मेरे माथे पे कहाँ लिखा है? देखिए, ओवैसी साहब ने एक बार कहा, ओवैसी साहब ने कहा, जावड़कर कश्मीर गए थे तो लोगों ने जावेदकार, थोड़ा बैठ लें क्या? लोगों ने उनको, बैठिए, लोगों ने उनको समझा कि यही देखने से जो दूर से आए उन्होंने लगा कि ये शाहनवाज होंगे, और मुझे समझा कि जावेदकर होंगे। कभी पूछ लीजिएगा उनसे। तो चेहरे को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटना है। ओवैसी साहब के जिम्मे ये कई बार तो लोग पूछते हैं ये काम में खलल, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं ये आपके भाई? मैं कहता हाँ, ये बात भी सही है। दिलीप तिवारी जी और हम जब साथ जाते हैं, सिर्फ थोड़ी हाइट ज़्यादा है, तो किसी ने कहा मेरे से कि ये बात है, मेरी इनकी दोस्ती बहुत पुरानी, मैं 98-99 से इनको जानता हूँ और बिना अपॉइंटमेंट के हमारे यहाँ कभी भी आ सकते थे। तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो हम गए थे आपके यहाँ, आपका भाई बैठा हुआ था। हमने कहा किसने कहा? तो बोले नहीं, एकदम आपका भाई था, लग रहा था बैठा हुआ है वहाँ। तो आपको तो उन्हें मुस्लिम चेहरा नहीं बताया। आप सैयद हैं, मैं शेख हूँ, और मुगल पठान कौन है मुझे नहीं पता। देखिए, आप तिवारी हैं और मैं सैयद हूँ, तो ये सही है कि मैं मुस्लिमों के ब्राह्मण आप हैं। देखिए, मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं कई बार इसलिए यकीन रखता हूँ कि हमको ब्राह्मण होने का अभिशाप नहीं होना चाहिए। बिकरू कांड हो जाता है तो लोग कहते हैं ब्राह्मण मार दिया, मुसलमान मार दिया जाए तो कहते हैं मुसलमान मार दिया, और हमको कहते हैं कि ब्राह्मणों ने राज किया। आज आप देखिए कि देश भर में ब्राह्मण कहाँ राज कर रहे हैं। तो मैं मानता इसलिए हूँ कि जो जातियाँ बांटने का काम राजनेताओं ने किया है, आप जैसे नेता कम हैं जो जातियाँ नहीं बांटते हैं। और ये कड़वा सच है। हकीकत ये है कि जब वोट मांगने आप जाते हैं तो आपको शेख, सैयद, मुगल पठान सब चाहिए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है। मेरे नाम के आगे सैयद है और पीछे हुसैन है, तो कई जगह लोग मुझे शिया समझते हैं। मैं सुन्नी घराने में पैदा हुआ। अगर मैं शिया भी होता तो क्या बुरा होता? अगर मैं हिंदू है, मुसलमान, अगर दिलीप तिवारी, शाहनवाज भी होते तो क्या होता? लेकिन हम सब भारतीय हैं, ये मानना चाहिए। मुझे कई बार लोग अलग अलग तरह से जानते हैं। जब मैं किशनगंज चुनाव लड़ने गया तो हमारे जो मुखालफिन थे उन्होंने हल्ला कर दिया कि नवाब साहब हैं, उनके नाती आए। कोई खगड़ा के नवाब थे। तो मैं एक जगह, हमारी गाड़ी फंसी। पहले तो बहुत कीचड़ था, रोड था नहीं बिहार में, अब तो नीतीश जी ने बना दिया सब। तो लोग धक्का देने आए तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। बोले नहीं साहब, हम तो आपके नाना के ज़मीन में बसे हैं। मैंने सोचा मैं तो एक शिक्षक के घर में पैदा हुआ है, मेरे नाना की ज़मीन यहाँ कहाँ से आई? तो पता लगा कि जानबूझ के हमारे मुखालिफ ने ये बता दिया था कि मैं इस अकायद का हूँ ताकि मुझे और वोट न मिले, इसलिए मेरे बारे में प्रचार कर दिया था। शहनवाज जी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब भारतीय हैं। ये सोच को जी न्यूज़ तो डेवलप करता रहा है। और जी सलाम इसी के लिए है कि हम सबसे दुआ सलाम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे लिए है, मीडिया के लिए। एक बार सऊदी अरब गया तो मैं चैनल तलाशा, तो मक्का जो हरम शरीफ है उसके बाहर मैंने देखा, एक दुकान पे गया तो देखा वहाँ जी सलाम चल रहा था। बताओ, तो आपको फोन किया कि हमारा इंटरव्यू कराइए।
शहनवाज साहब, आपने जैसे मेरे सहयोगी से कहा कि आखिरी सवाल नहीं, तो मेरे सवालों की फहरिस्त जब तक मैं पत्रकार हूं तब तक खत्म नहीं होगी। और मैं जानता हूं कि आप राजनेता हैं, आप आज बिहार में हैं, पहले आप दिल्ली में थे, अब वापस आप दिल्ली आएंगे, हमारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आपसे सवाल जवाब लगातार करता रहूं और मुझे ये मौका आप देते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। जी सलाम पर बिहार की भी खबरें दिखाएं। जी बिल्कुल दिखाएंगे।